नमस्कार, जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो हमारा कुदरत भगवान कितना मेहरबान है। एक एक पॉइंट पे नज़र बनी हुई है और कुदरत भगवान ने हम सब के लिए एक जैसा मतलब उसमें दिया है। किसी से ऊंच नीच भेदभाव नहीं करा। सोचने के लिए माइंड, देखने के लिए आंखें, हाथ पैर काम करने के लिए जिस तरीके से मतलब हालात बना रखे हैं, मतलब ये दो तीन आदमी नेतन्याहू तो शायद बिल्कुल जहन्नुम वासी हो गया मतलब वे, और इजराइल पे कब्जा होने वाला मतलब उसमें ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान कह रहा है। क्योंकि जो जालिम मतलब हद से ज़्यादा मतलब लिमिट से ज़्यादा अत्याचार कर देता है गरीब आदमियों पे। गाजा में किस तरीके से इन्होंने मतलब बर्बादी करी, किस तरीके से बच्चों को, हॉस्पिटलों को किस तरीके से इन्होंने तबाह करा। और ये जो मुस्लिम देश है मतलब ये क्या कर रहे हैं, मतलब उसमें मतलब सारे जितने भी मुस्लिम देश है मतलब ये क्या देख रहे हैं, मतलब तुम मतलब उसमें ये ईरान देखो कितना मतलब उसमें मतलब उसके अंदर जज्बात है। मतलब इसमें तो गाजा में तो सुन्नी मुसलमान रहते हैं, मतलब उसमें सारे जितने भी मतलब उसमें मतलब उनके लिए कितने मतलब वो करा है। और तुम जो सुन्नी बन रहे, क्या शिया क्या सुन्नी, जो मुसलमान जो इस्लाम धर्म मतलब अपनाता हुए सब एक होता, मतलब ये सब पक्षपात छोड़कर अगर तुम एक नहीं हुए तो। और जो तुमने मतलब ये मतलब अमेरिका के लिए जो अपने मतलब उसमें देशों में मतलब तुमने अड्डा दे रखा अपनी ज़मीन को इस्तेमाल करने के लिए, तुम मतलब इसके गुलाम बने पड़े हो। और इस गुलामी को निकालने के लिए ईरान कितनी मेहनत कर रहा है, और ये तुम्हारा सबके लिए कर रहा है। मतलब तुम मतलब उसके बाद में ये सोच रहे हो कि मतलब ईरान हम पे हमला कर रहा, मतलब इन जालिमों को जो तुमने अड्डा दे रखा, तुम इनको मतलब ईरान के साथ क्यों नहीं लग रहे हो तुम मतलब उसमें। या अमेरिका बदतमीज मतलब ये इतना बेईमान, इतना बदतमीज है मोदी। और ये मतलब ये अमेरिका का ट्रम्प और ये नेतन्याहू का तो खात्मा हो ही गया ससुरे का। और मतलब इनका इतने इन दोनों का मतलब एंड नहीं होगा, इस दुनिया में शांति आ ही नहीं सकती। इसलिए पूरी दुनिया से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो जालिम आदमी होता है, जो शैतान होता है, कभी किसी का भला कर ही नहीं सकता। हमारे देश में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको हर तरीके से नंगा कर दिया, और हर तरीके से इसने के जो कारनामे सब आईने की तरह सबके सामने लाके कर दिया। इसलिए मतलब इंडिया से लेके पूरी दुनिया, चीन, रूस तो साथ दे ही रहा मतलब ईरान का मतलब उसमें। और जितने मतलब उसमें उसमें वो है, उत्तर कोरिया मतलब किंग जोंग दे ही रहा साथ में, मतलब उसमें कितना साथ दे रहा मतलब। लेकिन हम मुस्लिमों की आंख क्यों नहीं खुल रही। तैयब उर्दगान से लेके जितने भी मतलब उसमें मतलब ये इस्लामिक देश है, और इस्लामिक देश ही नहीं पूरी दुनिया में मतलब ये दो इंसान इतने मतलब इतने गंदी सोच है इनके अंदर। जो ये एप्स्टीन फाइल में मतलब इन्होंने किस तरीके से मतलब 12-12, 14-14 साल की लड़कियों के साथ मतलब उसमें मतलब शोषण किया, मतलब उनका चरित्रहीन करा। तो ऐसे आदमी को तुम मतलब कौन सी गिनती में गिलोगे। ये मतलब ये इंसानियत कहने लायक है ही नहीं। कुदरत बार बार तुम्हें इशारा दे रहा है, या तो तुम सभी मतलब इनको खात्मा कीजिए और ईरान के साथ दीजिए। ईरान मतलब हक के लिए लड़ रहा है, वो अपने लिए नहीं लड़ रहा, पूरी दुनिया के लिए लड़ रहा है, ताकि इन जालिमों का दी एंड हो सके। अगर तुमने अगर साथ नहीं दिया तो देखते जाओ, तुम बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। मतलब उसमें कुदरत भगवान फिर इतना अजाब डालेगा, या दुनिया का नामो निशान मिटा देगा मतलब उसमें। और जो अच्छा आदमी के साथ देता कुदरत भगवान उसके साथ होता है। जो सच्चाई के सच्चाई देखो कौन सच्चा है और कौन मतलब गलत है, मतलब उसमें मतलब ये खुद तुम मतलब हर देश हर दुनिया के आदमी सोच के देखो। उसमें ये मत देखो कि ये देश मतलब किसके साथ में लग रहा है, ये किसके मतलब कौन आदमी सच्चाई तुम पहचानो। सच्चाई क्या चीज़ है देखो, वे कितने मतलब उसमें जज्बात। या ईरान के ऊपर जो मतलब इन्होंने मिसाइल डाले, फिर भी मतलब ईरान के लोग कितनी अंदर नहीं जाकर रोडों पे मतलब उसमें अपना कितना जज्बात है उनके अंदर, मतलब अपना देश के लिए और दुनिया के लिए। मतलब ये हुए अपने लिए नहीं कर रहे, पूरी देश है दुनिया के लिए मतलब वही युद्ध लड़ रहे हैं। अगर तुमने मतलब उसमें अभी भी मतलब उसमें या मतलब ट्रम्प मतलब बदतमीज और या मोदी का देन नहीं करा तो तुम देखते जाओ, मतलब ये दुनिया में पूरी में आग लगा देंगे। ये इतने गंदे नाली के कीड़े, इसने जब से ये मोदी आया, जब से ये आरएसएस बीजेपी इतनी गंदी
गंदी सोच की हुए हैं, इतने में इसने पूरी दुनिया में घूम-घूम के आग लगा दी। बताओ इसने कौन-सा काम एक भी सही बताओ कि इसने एक ये काम सही करा हो। अगर तुम्हें अभी भी उसमें कितने बार-बार समझाने के बाद अगर तुम अभी भी नहीं समझो तो तुम हमारे बराबर मूर्ख आदमी कोई नहीं होगा। इसलिए हमें उठिए और इनको जवाब दिए, इनको नक्शे से उड़ा दीजिए और अमेरिका का जो राष्ट्रपति उसमें अमेरिका की जनता भी उसमें रोड़ों पे किस तरीके से इसके ट्रम्प के खिलाफ हो चुकी है। तो जोरान बगदानी राष्ट्रपति होना चाहिए वहाँ का। और उसके बाद भैया इंडिया का सोच समझ के उसमें हम तो ये कह रहे हैं राहुल के गांधी जैसी सोच करो। देखो कितनी मेहनत कर रहा है, शुरू से ही उसने अपने दादी तक खो दिया, पिताजी तक खो दिया, 4000 पैदल यात्रा करके देखो कितना उस देश के लिए जज्बात है। वह अपने लिए नहीं कर रहे, जैसे संजय सिंह हो गए हो गए कितने बेहतरीन सोच के आदमी उसमें संजय सिंह से लेके जितने अखिलेश यादव से लेके सारे जितने भी हमारे देश के वासी, हमारा देश तो लगा ही पड़ा। लेकिन इस निकम्मे ने या मोदी ने जितने ऑफिसर जितनी भी संस्था सब अपने अंडर में कर रखी है, इसलिए इनको उसमें अगर तुम्हें इनकी वजह से निजात पानी है तो इनको दी एंड करना पड़ेगा। उसमें और कोई भी चाहो मिलिट्री का हो, ऑफिसर हो, तुम खुद सोचो जो आदमी गलत करता है वह गलत होता, जो और जो उसमें सही करता है वह सही होता। सच को सच मानो, झूठ को झूठ मानो। अगर तुमने इस तरीके से ये हालात तुमने उसमें नहीं उसमें सुधारे तो नहीं सुधरे तो अगर अभी भी ये मौका तुमने जाने दिया तो फिर ये देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए विनाश का वो बन जाएंगे। और जब इनका दी एंड हो जाएगा पूरी दुनिया में इतनी खुशहाली आ जाएगी, बच्चा खुशहाल हो जाएगा। कोई संस्था उसमें भ्रष्ट नहीं रहेगी। जैसे आज के टाइम में सारे भ्रष्ट है, सभी उसमें सोशल मीडिया का टाइम चल रहा, तो हमें सभी मिलजुल कर अपने देश क्या अपनी दुनिया अपनी जिस तरीके से ही गंदे विचारों को छोड़कर ईरान के साथ दीजिए। और देखो जिस तरीके से और ये इजराइल बदतमीज को देख लो कितना बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया। लेकिन तुम जालिम हो, अब तुम्हारा यहाँ से भागना तय है, जल्दी से जल्दी भाग जाइए, नहीं तुम्हारा नामो निशान तो मिटा ही दिया, तुम्हें तो छोड़ा ही कहाँ है। और ये फिलिस्तीन गाजा के हवाले कीजिए इजराइल को। और उसमें सिस्टम से फिर जब दुनिया चलेगी, चाहे खाड़ी देश हो, चाहे दूसरे देश हो, चाहे कोई भी हो, उसमें हमें सबको हमें अच्छा जिस तरीके हमें अच्छाई की साइड में आना। चाहो उसमें जितने भी अमेरिका के जो साथ पता नहीं कौन से 20 15 20 जो देश है वह भी सोचो समझो कौन गलत है कौन सही है। गलत का साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जैसे ये कभी किसी पे टैरिफ थोप देता है, कभी किसी का उसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उठा लेता है। ये उसमें ये इस तरीके से इसने अत्याचार मचा रखा दुनिया में, ये श्राप है उसमें। इसलिए हमें सभी को उठ के उसमें हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए। जिस तरीके से बड़े-बड़े राजा नहीं रहे, महाराजा नहीं रहे, उसमें इनकी क्या औकात है। जब कुदरत की लाठी में जब आवाज़ नहीं होती, जब पड़ती है ना अर्श से फर्श पे लाके पटकती है, जो मजलूमों की जिस तरीके से इन्होंने बच्चों से औरत से खून बहाया, कुदरत भगवान खुद भी कर सकता है। लेकिन उसमें इंसान के ज़रिए ही वो फरिश्ते के रूप में काम करते हैं। जो इंसान अच्छा काम के लिए काम करते हैं। जैसे ईरान की जो फ़ोर्स किस तरीके से काम कर रही है, वो फरिश्ते के रूप में। क्या शैतान शैतान कुदरत को झुका सकता है? शैतान को ही झुकना पड़ेगी। ये लिख लेना, निश्चित लिख लेना। और ये पूरी देश क्या पूरी दुनिया अच्छाई के साथ दो, सच्चाई के साथ दो, ताकि ये सारी जितनी भी परेशानी, जितनी भी एक-दूसरे की और एक-दूसरे के साथ प्यार से रहना सीखो। क्योंकि कितने दिन की ज़िंदगी होती है, 60-70 साल की ज़िंदगी होती है। आखिरकार हमने मरना, सच्चाई दो आने वाली हमारी पीढ़ी जो है उसमें सच्चाई से जब सारे का कर्म सच्चाई से होंगे तो कोई भी दुखी नहीं रहेगा। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा उसमें। जिस तरीके से उसमें बार-बार हम उसमें तुम्हें कहानी के रूप में सुनाते हैं उसमें
जैसे उसमें श्री कृष्ण जी ने बोला, उसमें अर्जुन से ये युद्ध करना बहुत ज़रूरी है उसमें, क्योंकि अगर ये युद्ध नहीं करोगे तो ये पूरी धरती पे विनाश ला देंगे। जब श्री कृष्ण वो अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से बोला, मुझे इसमें बहुत तबाही दिखाई दे रही है साहब, और उसमें हमारी तो बहुत कम संख्या है, इनकी बहुत ज़्यादा संख्या है। उन्होंने बोला क्योंकि मैं किसी के लिए मैं सच्चाई के साथ दूँगा, उसमें आप युद्ध लड़िए और इनको पराजित कीजिए, ताकि देखो फिर तुम खुद ही देखना तुम्हारी जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। उसके बाद दुर्योधन को हारना पड़ा। इसलिए इन जालिमों को, ये दुर्योधन है, ये रावण है, ये कंस है, ये उनसे भी बढ़ के शैतान है। इनको अगर दी एंड करना तो हमें एक दूसरे को साथ देकर इन गलत विचार वालों के साथ ना देकर अच्छाई के साथ देवे और अपनी संस्थाओं को बचावें, और ताकि ये देश में सब, देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर शांति आए। तो कुदरत से हम दुआएं और प्रार्थना आराधना करते हैं। बस रोजाना हम यही स्पीच देते हैं, कम बोलने को ज़्यादा समझना। नमस्कार, जय हिंद।